उसका निशाना अचूक था, जो किसी से नहीं डरता था, जिससे अंडरवर्ल्ड का डॉन भी राय लेता था। वो कोई और नहीं, दिलीप बुआ था। कहानी की शुरुआत हुई 1966 में, जब मुंबई के कांजूर मार्ग में दिलीप का जन्म हुआ। कम उम्र में ही उसकी संगत ऐसी बन गई कि धीरे धीरे रिवॉल्वर उसका शौक बन गया और 80 के दशक तक आते आते उसका निशाना इतना पक्का हो चुका था कि उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। मुंबई अंडरवर्ल्ड। ये अब उनका धंधा डर पे चलता है। उसकी यही खूबी उसके काम आई और खूंखार गैंगस्टर रमा नाइक की नज़र उस पर पड़ गई। रमा नाइक ने दिलीप बुआ को अपना बॉडीगार्ड रख लिया। रमा नाइक अपने ज़माने में मध्य मुंबई का गैंगस्टर था, जिसका खासा सिक्का चलता था। उसका बॉडीगार्ड बनना हर गैंगस्टर का एक सपना हुआ करता था, इसलिए अब दिलीप का रुतबा अलग ही हो चुका था। उधर रमा नाइक दाऊद इब्राहिम से अलग रहकर काम कर रहा था, जो धीरे धीरे डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए सिरदर्द बन गया था। इसलिए दाऊद के कहने पर छोटा राजन ने रमा को मारने के लिए फील्डिंग लगाई और उसी बॉडीगार्ड दिलीप बुआ को काम सौंप दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिलीप गद्दारी करेगा, मगर हालात कुछ ऐसे ही बन चुके थे। बुआ ने रमा नाइक पर हमला किया, लेकिन किस्मत उसकी इतनी अच्छी थी कि वह बाल बाल बच गया। अब इस हमले के बाद दिलीप बुआ के पास दाऊद के गैंग में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लिहाजा उसने माया डोलस की गैंग ज्वाइन कर ली, जो पहले से ही दाऊद और छोटा राजन के लिए काम किया करता था। इन दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि दिलीप कुख्यात अपराधी बन गया, जो अब डी कंपनी के लिए काम करने लगा। माया डोलस लापरवाह था और दिलीप बुआ निर्दयी। कहते हैं, जब दिलीप की उंगलियां ट्रिगर पर पड़ती थीं, तो उसका ध्यान कोई नहीं बांट पाता था। वो इतना शांत दिमाग का इंसान था कि छोटा राजन भी उससे परामर्श लेता था। माया के साथ मिलकर बुआ ने इतनी वारदातों को अंजाम दिया कि अलग अलग थानों में उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकी और लूट फिरौती जैसे केस दर्ज होते चले गए। दाऊद और छोटा राजन जब दुबई में जाकर बैठ गए थे, तब दाऊद के इशारे पर मुंबई का काम माया और दिलीप बुआ अच्छी तरह संभाल रहे थे। माया डोलस के गिरोह में दिलीप बुआ एक अलग ही रुतबा रखता था, क्योंकि बुआ एक शांत खोपड़ी का शार्प शूटर था। वह किसी को मारने से पहले हिचकता नहीं था। बुआ इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक बार तो उसने 2 लड़कियों को महज इसलिए मार दिया क्योंकि वो लड़कियां बुआ की तरफ देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा था जब माया और बुआ पूरी मुंबई पर राज कर रहे थे, लेकिन समस्या की शुरुआत यहीं से हुई। जिस दाऊद ने रमा नाइक को उसके ही बॉडीगार्ड से मरवाने के लिए फील्डिंग बैठा दी थी, उसी दाऊद के खिलाफ अब डोलस बुआ काम करने लगे थे। माया और बुआ का मेन काम मुंबई के बिल्डरों और अमीर लोगों से फिरौती लेना था, मगर कुछ बिल्डर डायरेक्ट दाऊद के टच में रहते थे। उन्हीं बिल्डरों ने दाऊद से शिकायत की कि बुआ और माया अब किसी की नहीं सुन रहे हैं। दाऊद ने माया को समझाने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने बुआ के साथ मिलकर दाऊद के डायरेक्ट डील करवाने वाले डीलरों को पैसा न देने पर सीधे ठोक दिया। लिहाजा दाऊद ने अब मन बना लिया कि वो माया और उसके साथियों को ठिकाने लगाकर ही मानेगा, और माया का सबसे खास आदमी दिलीप बुआ ही था। 16 नवंबर 1991 को पुलिस को किसी ने खबर दी कि लोखंडवाला स्थित स्वाति बिल्डिंग में माया डोलस और उसके साथी कोई सौदा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम अलग अलग हथियारों से लैस होकर पहुंची और बिल्डिंग में मौजूद माया डोलस और दिलीप बुआ के साथ भीड़ लग गई। दोनों तरफ से कई घंटों तक फायरिंग हुई। जिसके बाद बिल्डिंग में मौजूद माया और बुआ समेत करीब 5 से 6 गैंगस्टर एनकाउंटर में मार दिए गए।
इस पूरे प्रकरण को सूट एंड लोखंडवाला के नाम से जाना जाता है, जिसका लाइव प्रसारण भी किया गया था। इस एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस सबकी नजरों में हीरो बन चुकी थी। कहा तो ये भी जाता है कि माया और बुआ के बिल्डिंग में छिपे होने की खबर पुलिस को खुद दाऊद ने ही ये खबर दी थी, जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ था। माया डोलस के साथ दिलीप बुआ, अनिल पंवार, राजू पुजारी, अशोक और अनिल कुंभजंती जैसे ये भी फ्लैट में मौजूद थे और ये सभी के सभी मारे गए। 2007 में बनी फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में जहां माया डोलस का किरदार विवेक ओबराय ने अदा किया था, तो वहीं बुआ का किरदार तुषार कपूर ने निभाया था, जिसमें दोनों की जिंदगी को दर्शाया गया था। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के गैंगस्टर दिलीप बुआ की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।